यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए 20 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा सेलेक्टिव लिए गए हैं, जिसके आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सो फ्रेंड, मेरे सेशन का स्टार्टिंग आपको पता है कि सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं लास्ट डे का रिवीजन करती हूँ, देन मैं अपने करंट अफेयर्स का स्टार्ट करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है फ्रेंड, साइलेंट फोर्ड ने। फ्रेंड, साइलेंट फोर्ड जो है वो उन्होंने अमेरिका से है, उन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का जो खिताब जीता है वो है 2021 की मिसेस इंडिया विनर, जिनका नाम है नवदीप कौर। और इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स लास वेगास, नेवाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो ये किया गया है फ्रेंड रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो है फ्रेंड, रक्षा मंत्रालय जो है वो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। और यह जो पोर्टल है फ्रेंड्स, वो भूतपूर्व सैनिकों को सीधे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। और जो इसका विषय था वो था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में जो भारतीय शटलर है हमारी पीवी सिंधु, वो किस स्थान पर रही है? तो फ्रेंड्स, वो रही है 7वें स्थान पर। और टॉप 3 में जिनका नाम रहा है वो है, फर्स्ट पे नाओमी ओसाका जो कि जापान से है, सेकेंड पे है सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका से हैं, और थर्ड पे है विनस विलियम्स जो कि अमेरिका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड रूस के बीच में। भारतीय नौसेना और रूसी जो नौसेना है उसके बीच में अरब सागर में फ्रेंड्स जो नौसेना के बीच जो एक्सरसाइज है पैसेक्स, इसका आयोजन हुआ है। और भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोची ने इस अभ्यास में भाग लिया है। और रूसी संघ की जो नौसेना का प्रतिनिधित्व है वो किया है आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने। और इसका आयोजन जो है वो हुआ है अरब सागर कोचिन बंदरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? फ्रेंड्स, इसका नाम किया गया है व्हाइट और कैपिटल म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड लक्ष्य सेन ने। जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, उन्होंने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लॉ किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब भी हासिल किया है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। और किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये की है फ्रेंड पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो है फ्रेंड, उसने पहली बार, वहां की जो सरकार है इमरान खान ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी कर दिया गया है। और इस नीति में फ्रेंड्स भारत के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई गई है। साथ ही कश्मीर जो है उसको द्विपक्षीय संबंधों का आधार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी की सरकार ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड दिल्ली सरकार ने। डिजिटल की ओर बढ़ती हुई दिल्ली पुलिस जो है उसने पॉडकास्ट की दुनिया में एंट्री कर रही किस्सा खाकी का नाम से दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अपराध, तहकीकात और मानवीय पहलुओं की अनसुनी कहानियों की फ्रेंड्स सीरीज को पॉडकास्ट के लिए डिजिटल ऑडियो के जरिए हर कोई इसको सुन सकेगा।
फ्रेंड्स अब हम अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 9वीं महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में जो है 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है और इसका जो संस्करण है वो है 9वां। फ्रेंड ये जो हमारा क्वेश्चन था वो गेम से रिलेटेड था, तो टॉप 5 जो खेल प्रतियोगिता है उनका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन हुआ था वो होता भुवनेश्वर में, और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज। फ्रेंड एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो होगा थाईलैंड में, और एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन होगा मनामा बहरीन में। 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 जो है इसका आयोजन होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। और कोविड-19 महामारी के कारण फ्रेंड्स दावोस एजेंडा 2022 जो है शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक डिजिटल रूप से आयोजित किया जा रहा है, और इस सम्मेलन का जो विषय रहा है फ्रेंड्स वो है दुनिया का राज्य। WEF के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका अर्थ है विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स जनवरी 1971 में। हेडक्वार्टर है कोलगनी स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष का नाम है क्लाउस श्वाब। फ्रेंड टॉप 5 आयोजन जो गेम्स का है उसको देखते हैं। तो विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो है इसकी मेजबानी की है कायरो मिस्र ने, और कोप 26 सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था ग्लासगो ब्रिटेन में। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की जो अध्यक्षता की है वो की है इटली ने, और 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी की है वो की है ब्रुनेई ने। फ्रेंड क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 जो है इसका आयोजन हुआ है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो ये किया है फ्रेंड 23 जनवरी से। फ्रेंड इसके क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ये है यहाँ पे कि जो केंद्र सरकार है उसने बड़ा फैसला लेते हुए 24 जनवरी की जगह फ्रेंड्स अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया, यानी कि एक दिन पहले से। और ये जो फैसला है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। और जो फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। फ्रेंड जो मोदी सरकार हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा अभी जो नए दिवस की घोषणा की गई है उनका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे 14 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी कि विभाजन भयावह स्मृति दिवस मनाएंगे, और 31 अक्टूबर को मनाएंगे हम एकता दिवस, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती है। नेक्स्ट है 15 नवंबर को फ्रेंड्स हम मनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। और 26 नवंबर को तो संविधान दिवस मनाते ही हैं, और 26 दिसंबर को हम मनाएंगे वीर बाल दिवस, जो कि 4 शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो फ्रेंड इसको जारी किया है ऑक्सफैम इंडिया ने। फ्रेंड कोरोना वायरस महामारी के पहले 2 साल में दुनिया में 99% लोगों की आमदनी में गिरावट आई है, और जो 16 करोड़ से अधिक लोग हैं उनकी गरीबी की श्रेणी में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो महामारी है उस काल में दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति जो है प्रतिदिन 1.3 अरब डॉलर यानी कि 9,000 करोड़ रुपए की दर से बढ़कर 1500 अरब डॉलर यानी कि 111 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है। फ्रेंड टॉप रिपोर्ट जो रही है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पे रहा है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी किया गया था फ्रेंड्स ऑक्सफैम के द्वारा, और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है 20वां। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत रहा है फ्रेंड 10वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एपेक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड नरेंद्र कुमार गोयनका। फ्रेंड नरेंद्र कुमार गोयनका जो है वो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं और ये फ्रेंड डॉक्टर ए शक्तिवेल की जगह लेंगे। एपेक जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 1989 को। फ्रेंड टॉप 5 जो राष्ट्रीय नियुक्ति रही है उसका रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अमित रस्तोगी। भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए के पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल और बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। भारत पे के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड प्रशांत महासागर में। दक्षिण प्रशांत महासागर में हाल ही में फ्रेंड समुद्र के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है जिससे निकला हुआ जो धुआं है वो 22 किलोमीटर तक ऊपर गया है। फ्रेंड ज्वालामुखी से रिलेटेड जो टॉप 5 क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो ज्वालामुखी के जो कप का आकार है उसके मुंह को फ्रेंड्स हम क्रेटर कहते हैं और विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है किलामू या हवाई द्वीप जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को फ्रेंड्स हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं और विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं और फ्रेंड बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स आपका असलान करातसेव ने। फ्रेंड्स सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में जो अन्य विजेता रहे हैं उनके नामों को देखते हैं। तो पुरुष एकल को जीता है फ्रेंड्स असलान करातसेव ने जो कि रूस से है और महिला एकल को जीता है पाउला बडोसा ने जो कि स्पेन से है। और डबल में फ्रेंड मेंस डबल में रहे हैं जॉन और पियर जो कि ऑस्ट्रेलिया और फिलिप पोलासेक स्लोवाकिया से हैं और महिला डबल में रही है अन्ना डेनिलिना जो कि कजाकिस्तान से है और बीट्रिज हादद मैया जो कि ब्राजील से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स आपका सविता पूनिया। नियमित कप्तान जो रानी रामपाल है उन्होंने बेंगलुरु में चोट से उबर रही हैं और इसलिए 21 से 28 जनवरी के बीच में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए सविता को कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुभवी गोलकीपर जिनका नाम है सविता पूनिया मस्कट में होने वाले आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफो का निधन हो गया है? तो ये है फ्रेंड्स आपका जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है तोशिकी कैफो का 91 इयर्स की आयु में जापान में निधन हो गया है। फ्रेंड्स उन्होंने 1989 से 1991 तक पीएम के रूप में कार्य किया है और जापान जो है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है फ्रेंड जापानी येन और प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। फ्रेंड जो है इस देश को हम सूर्योदय का देश या निप्पॉन के नाम से जानते तो वो है जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट और यहाँ की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है सिनानो नदी और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का 18 जनवरी 2022 को समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है फ्रेंड्स आपकी 180वीं जयंती और जो जन्म हुआ था इनका महादेव गोविंद रानाडे का 18 जनवरी 1882 को महाराष्ट्र के निफाड गांव में। और जो फ्रेंड महादेव गोविंद रानाडे हैं उन्होंने वो एक प्रसिद्ध लेखक समाज सुधारक भारतीय शिक्षाविद और अर्थशास्त्री और इतिहासकार भी हैं। फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है
तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।